भारतीय संस्कृति का विकास। भारतीय संस्कृति का विकास। भारत भौगोलिक तथा सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता वाला देश है, जहां प्राचीन समय से ही संस्कृति का निरंतर विकास देखने को मिलता आया है। हमारा प्यारा भारत देश, जो कि प्राचीन समय से ही संस्कृतियों का देश रहा है, यहाँ पर विभिन्न संस्कृतियाँ पनपी और विकसित हुई। बाहरी संस्कृतियाँ भी हमारे देश में आई और यहाँ घुल मिलकर रह गई। हमारे यहाँ हड़प्पा सभ्यता भी सबसे शहरी सभ्यता थी, और फिर वैदिक सभ्यता, जिसके अंदर उनकी संस्कृतियों की जानकारी हमें मिलती है। हड़प्पा सभ्यता के शहरी रूप में जो उनके रहने का तरीका, उनकी पूजा पाठ हमें प्रकृति के बारे में बताता है और संस्कृति के बारे में बताता है। एवं समय के साथ साथ भारतीय संस्कृति अपने स्वरूप में बनी रही और बाहरी संस्कृतियों के साथ घुल मिलकर अपने स्वरूप को बनाए रखने में योगदान देते रही। तो आइए जानते हैं भारतीय संस्कृति के बारे में। ऐतिहासिक काल में अनेक जातीय समूह यहाँ आए, जिसमें इंडो आर्यन, ईरानी, यूनानी, कुषाण, शक, हूण, अरब, तुर्क, मंगोल इत्यादि शामिल है। अर्थात कि विदेशों से विभिन्न जातीय समूह भारत में आए, अपनी संस्कृति को लेकर आए, संस्कृतियों को घुलनशील किया। इसी के साथ संस्कृति हमारी बनी रही और बढ़ती रही। ये जानते हैं भारतीय संस्कृति की विशेषताओं के माध्यम से भारतीय संस्कृति के बारे में, कि इसके अंदर क्या क्या गुण शामिल होते हैं। भारतीय संस्कृति में निरंतरता और बदलाव शामिल होता है। भारतीय संस्कृति हजारों सालों के बाद भी अपने मूल रूप में जीवित है, किंतु मिस्र, असीरिया, यूनान और रोम इत्यादि संस्कृतियों ने अपना मूल रूप खो दिया है। भारतीय संस्कृति जो प्राचीन सभ्यताओं से जुड़ी हुई है, जिसमें आज भी जो हमारे देश की सबसे पहली सभ्यता मानी जाती है हड़प्पा सभ्यता, जिसमें प्रकृति पूजा, मातृत्व भाव, वहाँ पर रहने का तरीका, उनके जीवन यापन, ये सब आज भी देखने को हमें मिलते हैं। आज भी हम प्रकृति की पूजा करते हैं और रहन सहन भी हमारा अलग अलग तरीके का होता है। वैदिक सभ्यता, जिसमें पठन पाठन का कार्य आज भी किया जाता है, जो भारतीय संस्कृति के मूल स्वरूप को बनाए रखने पर योगदान देता है। जैसा कि मिस्र, असीरिया, यूनान, रोम इत्यादि संस्कृतियों ने अपना मूल स्वरूप खो दिया है। जो उनका पहला स्वरूप था, जब वे विकसित हुई तो उन्होंने वो स्वरूप न अपनाकर वे आज कहीं और बढ़ रहे हैं। उन्होंने अपनी संस्कृतियों को खो दिया है, लेकिन हमारी संस्कृति आज भी वैसी ही है। आज भी भारत में प्रकृति पूजा, मान्यताएं, जीवन मूल्य, वचन पद्धति, शिक्षा, ज्ञान इत्यादि शामिल है। अगली विशेषता में देखें तो विविधता में एकता। भारतीय संस्कृति में द्रविड़, मंगोल, हूण, इस्लामिक इत्यादि गुण पाए जाते हैं। साथ ही कई धर्म, भाषाएं एवं साहित्य इसमें उपलब्ध है। विविधता में एकता, जैसा कि हमारा देश विविधताओं से भरा पड़ा है। यहाँ पर तरह तरह के लोग, तरह तरह के सोचने वाले, रहने वाले क्षेत्रों में और तरह तरह की मान्यताओं वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। उनके अपने रीति रिवाज होते हैं, फिर भी ये एक एकता को बनाए हुए हैं। जैसे द्रविड़, ऐसा माना जाता है कि द्रविड़ भारत के मूल है। मंगोल, जो मंगोल से आए, हूण, इस्लामिक इत्यादि गुण सभी भारतीय संस्कृति में पाए जाते हैं। ये सभी गुण क्योंकि समय समय पर बाहरी संस्कृतियों ने भारतीय संस्कृति के साथ मेल मिलाप किया। इसके अंतर्गत विभिन्न संस्कृतियों का आपस में मिलना, एकजुटता बढ़ाना एवं समानता का प्रोत्साहन देना शामिल है। अर्थात एकता को बढ़ावा देना भारतीय संस्कृति की मूल विशेषता है। इसकी अगली विशेषता में देखें तो धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण है। भारतीय संस्कृति महत्वपूर्ण विशेषता को लिए शामिल है, जिसमें धर्मनिरपेक्ष एक विशेष गुण इसके अंदर देखने को मिलता है, जिसको भारत का संविधान एक अधिकार के रूप में प्रदान करता है। भारतीय नागरिकों को, चाहे वे किसी भी क्षेत्र के हों, वे भारत में यदि रहते हैं तो उन्हें अपनी संस्कृति का पालन करना एक विशेष रूप से अधिकार दिया जाता है, जिसमें भारत का अपना कोई धर्म नहीं, बल्कि यह सभी धर्मों का सम्मान करता है। क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और यह किसी भी विशेष धर्म को अपना राजधर्म घोषित नहीं करता है, बल्कि यह सभी धर्मों को समान रूप से अपनाता है, उनको प्रोत्साहित करता है और उनको संरक्षण प्रदान करता है। इसकी अगली विशेषता में देखें तो भौतिकवादी और आध्यात्मवादी
एक विशेष रूप से भारतीय संस्कृति की विशेषता है, जिसमें भारत की संस्कृति में आध्यात्मिक गुण पाए जाते हैं एवं भौतिक गुण में हड़प्पा की शहरी संस्कृति और वैदिक ज्ञान, चिकित्सा, दर्शन इत्यादि भारतीय संस्कृति के आध्यात्मिक गुण को दर्शाते हैं। भौतिक में हड़प्पा की शहरी संस्कृति, उनका सुव्यवस्थित तरीके से रहना, उनका प्रकृति पूजन, इस तरीके से हमें भारतीय संस्कृति की मूल विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। भारतीय संस्कृति के आध्यात्मिक गुण में वैदिक ज्ञान, चिकित्सा, दर्शन इत्यादि और अनेकानेक साहित्य हमें इसकी जानकारी देते हैं। उनका रहन सहन, तौर तरीका, जीवन यापन एक संस्कृति के बारे में बतलाता है। हमारी संस्कृति के बारे में प्राचीनता एक विशेषता है, क्योंकि हमारी संस्कृति इतनी प्राचीन है कि जो मध्य प्रदेश के भीमबेटका के शैल चित्र मिले हैं, उनका जब गहन अध्ययन किया गया तो पता किया गया कि ये बहुत पुराने हैं, जिसमें हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, इसको प्राचीनतम संस्कृति, जिसमें मिस्र, रोम, असीरिया इत्यादि कई जो विशेष रूप से उल्लेखनीय होती हैं, ऐसी संस्कृतियों से जोड़ा जाता है हमारी संस्कृति को। ऐसी प्राचीनतम संस्कृतियों से, अर्थात हमारे भारत की संस्कृति बहुत ही प्राचीन है और बहुत विकसित रूप है, क्योंकि जब हड़प्पा सभ्यता के लोग इतने सभ्य तरीके से रहते थे, एक शहरीकृत रूप में रहते थे, फिर आर्य आए, आर्यों का जो रहन सहन, उनका आध्यात्मिक जीवन था, उन्होंने लेखन पठन पाठन का कार्य किया, एक विशेष संस्कृति को बताता है। इसकी अगली विशेषता जो एक महत्वपूर्ण तत्व है, जो ग्रहणशीलता है, अर्थात किसी भी चीज को स्वीकार कर लेना भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषता है। भारतीय संस्कृति में सहिष्णुता, उदारता के कारण यह किसी भी संस्कृति के स्वरूप को स्वीकार कर लेती है। भारत में लोकतंत्र की स्थापना है और यह और भी इसे प्रभावी बना देता है, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है, इसलिए लोग अपने आप जो चाहे वो मान सकते हैं, संस्कृति अपना सकते हैं, अपना जीवन यापन अपने तरीके से कर सकते हैं। भारतीयों को विशेष अधिकार के रूप में संस्कृति का पालन करने का अधिकार दिया गया है। ग्रहणशीलता जो बताती है कि बाहरी संस्कृतियों के साथ भी हमारी कोई कट्टरता नहीं है, हम उदारता के साथ हमारी संस्कृति बाह्य स्वरूप को भी स्वीकार कर लेती है। आज भी हमारे देश के कई लोग पश्चिमी संस्कृतियों से प्रभावित है। आज भी विभिन्न क्षेत्रों में हम देखें तो आज भी पश्चिमी संस्कृतियों को हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर रहे हैं। हमारा रहन सहन बदल रहा है। हम निष्कर्ष के रूप में देखें तो भारतीय संस्कृति विभिन्न विशेषताओं के स्वरूप को लिए विद्यमान है एवं यह निरंतर अपने स्वरूप को लिए आगे बढ़ रही है, किंतु इसके कुछ उदार स्वरूप बाह्य संस्कृतियों को इसके ऊपर हावी होने देता है और इसके पतन का कारण बन रहे हैं। धीरे धीरे यह अपने मूल स्वरूप से अलग हो रही है, इसलिए आवश्यक है कि इसका संरक्षण किया जाए एवं अधिक से अधिक भारतीय संस्कृति के प्रति ध्यान देने के लिए कार्य किया जाए। यह बात सत्य है कि हमारी जो मूल संस्कृति है, जिसका आज विदेशी संस्कृतियों के प्रति संक्रमण हो रहा है और हम इसके स्वरूप को मिटाते जा रहे हैं, हम दिनों दिन विभिन्न संस्कृतियों के प्रति आकर्षित होकर अपनी संस्कृति से नाता तोड़ रहे हैं। तो यह आवश्यक है कि हमें अपनी संस्कृतियों का ज्ञान हो और अधिक से अधिक हमें उसका पालन करना चाहिए। तो भारतीय संस्कृति की विशेषताओं में इतना ही। जय हिंद।